हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्डप्रेस के प्लगइन डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स को शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बात करते हैं प्लगइन्स होते क्या हैं, क्यों इनको डेवलप किया जाता है। तो वर्डप्रेस में प्लगइन्स एक छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने इंस्टॉल कर सकते हैं किसी स्पेशल फीचर को वर्डप्रेस में एक्टिवेट करने के लिए या यूज करने के लिए, बिना कोई भी कोर फाइल को आपने मॉडिफाई किए। आप कुछ भी वर्डप्रेस में फंक्शनैलिटी को अपडेट करना चाहते हो या नई कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड नहीं करवाता बाय डिफॉल्ट, तो आप वो फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो बिना आप वर्डप्रेस की कोई भी कोर फाइल को छेड़े हो। जैसे कि अपने बात करते हैं कि इसमें एक प्लगइन्स आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए अपने एक प्लगइन यूज करते हैं। वैसे तो बेसिकली बहुत सारे इसके लिए प्लगइन्स आते हैं, बट अपने बेसिकली कोई भी प्लगइन अगर यूज करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, तो वो कोई भी कोर फाइल को नहीं छेड़ता। वो एडिशनल एक स्क्रिप्ट लिखी होती है जो रन करती है वर्डप्रेस के साथ और अपने को ये फीचर प्रोवाइड करवाती है कि अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब अपने चलते हैं कहाँ अपने प्लगइन देख सकते हैं, कौन कौन से प्लगइन है, एक बार उसको ओवरव्यू करते हैं, फिर अपने इसकी फोल्डर स्ट्रक्चर को बेसिकली देखेंगे और अपने एक डेमो प्लगइन्स को बनाएंगे। तो चलिए अपने देखते हैं। पहले चलते हैं प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर। तो अपने यहाँ प्लगइन मेन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी अपने को काफी प्लगइन्स दिखा रहे हैं। ये सारे प्लगइन्स कुछ फीचर अपडेट करते हैं या अपने कह सकते हैं कि नए फीचर अपने वर्डप्रेस के अंदर ऐड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज किया गया है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए। तो जैसे ही अपने इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ एक कॉन्टैक्ट नाम का एक मेन्यू ऐड हो जाता है। इसमें अपने फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट बन जाता है और वो कोड शॉर्टकट अपने यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ कस्टमाइज सेटिंग्स भी है। ये सब फीचर प्लगइन अपने को प्रोवाइड कर रहा है कोई भी बिना कोर फाइल को छेड़े हुए। अब इतने इसका क्या कुछ डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। इसका नाम, इसकी सेटिंग, एक्टिवेट डीएक्टिवेट का यहाँ एक बटन है और इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इसका वर्जन दिखाया जा रहा है, किसने डेवलप किया है और अदर डिटेल्स जानने के लिए यहाँ ऑप्शन है। तो ये कुछ फीचर अपने को प्लगइन जब बन जाता है तो ये देखने को मिलती है। अब ये डिटेल्स अपने को प्रोवाइड करवानी होती है। अभी अपने चलते हैं एक बार ऐड न्यू प्लगइन पे। तो अपने देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लगइन्स ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्लगइन डेवलपमेंट की। प्लगइन डेवलपमेंट करने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि आपको कोई एडिशनल वर्क करना है वेबसाइट के साथ, कोई स्पेशल कस्टमाइज करनी है जिसके अंदर आपको कोर फाइल को अपडेट करने की जरूरत पड़ रही है या आपको थीम को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है, और फिर भी आपको उससे भी हटकर कुछ स्पेशल फीचर इसके अंदर ऐड करने हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो एक प्लगइन बना के आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो ताकि उसको कभी भी एक्टिवेट डीएक्टिवेट उस चीज को आप अनदर वेबसाइट के अंदर भी इंटीग्रेट कर पाओ। ये कुछ फीचर होते हैं जिसकी वजह से अपने प्लगइन को डेवलप करते हैं। अब चलते हैं उस फोल्डर में जहां प्लगइन इंस्टॉल होते हैं या स्टोर किए जाते हैं। तो मेरी डायरेक्टरी में जहां मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है, तो वो ये डायरेक्टरी है। इसके अंदर अपने पास एक कंटेंट नाम का फोल्डर होता है। अभी अपने कंटेंट नाम के फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ एक प्लगइन नाम का एक फोल्डर है, इस पे चलते हैं। जितने भी अपने फोल्डर बने हुए हैं इसके अंदर वो सारे एक प्लगइन्स के फोल्डर्स हैं। अब अपने को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होगा कि प्लगइन्स के अंदर अपने को उस नाम का एक फोल्डर बना देना है जिस नाम से आप एक प्लगइन क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो मैं उसका नाम रखता हूँ माई प्लगइन। याद रखना है कि आपको इसके बीच में इस प्रकार का हाइफन यूज करना है। माई प्लगइन या माई फर्स्ट प्लगइन ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट प्लगइन। माई फर्स्ट प्लगइन ये एक स्लग बन चुका है। इस स्लग का यूज इसी फॉर्मेट में करना है आपको। हाइफन के साथ इसको स्पेस नहीं देना है, आपको हाइफन के साथ ही वर्ड को अलग अलग रखना है। मैं अभी इस प्लगइन के अंदर चलते हैं। ये ब्लैक फोल्डर है। अभी अपने किसी और प्लगइन्स के अंदर चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा काफी कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। काफी कुछ
जैसे कि मैं यहाँ एलिमेंटर के अंदर चलता हूँ तो इसके अंदर भी काफ़ी अपने को फोल्डर्स मिल रहे हैं, काफ़ी फाइल्स मिल रही है। कॉन्टैक्ट्स के अंदर चलता हूँ तो यहाँ भी फोल्डर और फाइल्स मिल रही है। अभी अपने को एक चीज़ क्या करनी है, इस जो अपने प्लगइन बना रहे हैं, फ़ोल्डर हम लोगों ने बना लिया, बट इसके अंदर की फाइलें नहीं बनाई। अब फाइलें जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड फाइल है, अपने वो क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ एक फाइल को। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, ताकि मैं इसमें नई फाइल बना सकूँ इस डायरेक्टरी पर। तो यहाँ मेरे को एक फाइल बनानी है। याद रहे कि जिस नाम से प्लगइन बनाया है, उसी नाम से फाइल बनेगा, वो भी सेम स्लग के साथ। जिस नाम का फ़ोल्डर था वही। तो लास्ट में आपको एक्सटेंशन रखना है .php। इसमें विशेष बात यह है याद रखनी है आपको कि आपने जो फ़ोल्डर बनाया है, वो प्लगइन का नेम है। उसी नाम से बनाया है, उसमें भी हाइफ़न लगाए हैं, इस प्रकार का इसका स्लग बनता है, इसको स्लग बोला जाता है। उसके बाद जो आपने प्लगइन की कोर फाइल बनाई है, जो कि मेन फाइल है, जिसके अंदर इसकी हेडर डिटेल्स आएगी, प्लगइन के नेम वगैरह या इसका वर्जन वगैरह की डिटेल्स आएगी, तो कोई यही फाइल होगी। इसका भी नेम सेम डायरेक्टरी से मैच होना चाहिए, नहीं तो आपका वर्डप्रेस ओआरजी पर जब आप इसे पब्लिश करने के लिए जाओगे, तो वो ये वार्निंग देंगे और इसके बाद ये मॉडिफाई करवाएंगे। तो अपने पहले ही उसको इस प्रकार का डेवलप करते हैं ताकि वर्डप्रेस ओआरजी में जब आप प्लगइन को पब्लिश करोगे तो आपको कम से कम चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपका जल्दी से जल्दी अप्रूव कर दिया जाएगा प्लगइन वर्डप्रेस ओआरजी के लिए, तो आप उसको पब्लिकली पब्लिश्ड कर सकते हो। तो सबसे पहला मेन पॉइंट यही है कि आपको ये स्लग फोल्डर की डायरेक्टरी और इसके सेम रखना है। आपको बीच में हाइफन यूज करना है, ना कि अंडरस्कोर, और ना ही स्पेस आपको रखना है। अभी अपने चलते हैं यहाँ पे, और प्लगइन्स के अंदर मैं रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो हम लोगों ने नया एक फोल्डर बनाया और उसमें एक ब्लैंक फाइल बनाई है, देखिए। ऐसा इसलिए कि इसमें अपने ने हेडर डिटेल्स नहीं दी। अब अपने को हेडर डिटेल्स देनी है, तो हेडर डिटेल्स देने के लिए आपको नहीं पता क्या लिखना है, बट आपको यहाँ सर्च करना है प्लगइन हेडर। इतना भी लिख सकते हो और वर्डप्रेस भी लिख सकते हो। सर्च करो और यहाँ आप चले जाओ वर्डप्रेस के डेवलपर ओआरजी पेज पे। तो यहाँ ये बता रहा है कि कुछ इस प्रकार आपको प्लगइन नेम देना होता है। तो इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि काफी डिटेल्स अपने को प्रोवाइड करवानी होती है। रिक्वायर्ड सिर्फ क्या है, प्लगइन का नेम। इसके बाद सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट अपने लिखेंगे प्लगइन का यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, और वर्डप्रेस कौन से लेटेस्ट वर्जन पे ये टेस्ट किया गया है, कौन से पे ये रन कर रहा है अभी। तो अपने को ये हेडर्स डिटेल्स देखने को मिल रही है। अपने इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और चलता हूँ अपने फोल्डर में। इसको एडिट कर लेते हैं वापस से, और यहाँ मैं PHP स्टार्ट करता हूँ, इसके अंदर ये पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ माई फर्स्ट प्लगइन, ये बन गया। और यहाँ अपने को प्लगइन का यूआरएल देना है। अगर आपने किसी अलग वेबसाइट पे अपने प्लगइन की डिटेल्स को होस्ट कर रखा है, तो आप उसका लिंक प्रोवाइड करवा सकते हो। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट। इसके बाद अपने को यहाँ इसका वर्जन देना है, तो मैं इसका वर्जन कुछ इस प्रकार दे देता हूँ। फर्स्ट वर्जन है, और ये कौन से PHP वर्जन पे चलता है, मैं इसको कहता हूँ कि ये 8 या 9 किसी पे भी चलता है जो आप टेस्ट कर रहे हो। 9 तो है ही नहीं ऑलरेडी, 8.45 ऐसा कुछ चल रहा है। तो अपने इसे 7 पे रहने देते हैं। अभी वर्डप्रेस के कौन से वर्जन पे चल रहा है, तो मैं इसे वर्डप्रेस के 6.7 पे इसको डेवलप कर रहा हूँ और इसके टेस्ट कर रहा हूँ। इससे ऊपर वर्डप्रेस के वर्जन पे ये चलेगा। ऑथर का क्या नेम है, ऑथर का नाम जैसे मैं लिख देता हूँ कुरी, और ऑथर का यूआरएल, अगर मेरा कोई भी वेबसाइट बना हुआ तो मैं उसका यूआरएल प्रोवाइड करवाऊंगा। अदरवाइज अगर मेरा गिटहब या लिंक्डइन प्रोफाइल है तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। इसके बाद आपको ये प्लगइन का लाइसेंस देना है, जनरल पर्पस लाइसेंस, और ये अपनों ने यहाँ लिंक प्रोवाइड करवा देना है। अभी अपनों के यहाँ देखिए अपडेट यूआरएल देना है, तो ये अपने इसको स्किप कर सकते हैं। ये अपडेट यूआरएल है कि ये प्लगइन कहाँ से अपडेट होगा, कहाँ से अपने ये कंटेंट को उठाएगा। तो ये अपने अगर ओआरजी पे डाल देंगे, वर्डप्रेस के ओआरजी में डाल देंगे, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। फिर आता है टेक्स्ट डोमेन। टेक्स्ट डोमेन क्या है, आप अपने प्लगइन में
कोई भी ट्रांसलेशन यूज करोगे, ट्रांसलेशन मतलब आपने उसके अंदर लिखा सबमिट बटन। अगर कोई वर्डप्रेस में कोई प्लगइन आपका यूज कर रहा है कोई जर्मनी में बैठ के, तो वहां इंग्लिश का यूज नहीं कर रहा होगा वो वर्डप्रेस को यूज करने के लिए, तो वो कर रहा होगा अपनी जर्मन लैंग्वेज। तो आपका वो सबमिट बटन, सबमिट टेक्स्ट दिखाया जाएगा। बट आप चाहते हो कि वो ट्रांसलेट किया जाए, आप उसकी ट्रांसलेशन लिखना चाहते हो, तो वो ट्रांसलेशन इस टेक्स्ट डोमेन से रीड करेगा। बस आप बेसिकली अभी ये याद रखो कि एक टेक्स्ट डोमेन है, ये आपके एक यूनिक आईडी बन चुकी है एक प्लगइन की। दूसरी बात आपको हमेशा ये याद रखनी है कि आप उस नाम का प्लगइन नहीं बनाओगे जिस नाम का प्लगइन ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इन केस ये प्लगइन ऑलरेडी है तो आपका ये जो स्लग बन रहा है ये स्लग किसी और प्लगइन के साथ मैच करेगा। अगर आपका ये स्लग किसी और प्लगइन के साथ मैच करता है तो आपको वर्डप्रेस org पे प्लगइन पब्लिश्ड करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये अपना एक यूनिक नेम हो चुका है, या आप कह सकते हैं जिससे अपने ट्रांसलेशन रन करवाते हैं। अब ट्रांसलेशन कौन से फोल्डर में पड़ा होगा, तो ये लैंग्वेज नाम का एक फोल्डर बनाएंगे उसमें पड़ा होगा। अभी अपने इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी ये आता है रिक्वायर्ड प्लगइन। ये प्लगइन किसी और प्लगइन के साथ मिलकर वर्क करता है। जैसे कि अगर अपने कुछ ऐसा प्लगइन डेवलप करते हैं जो वूकॉमर्स के साथ वर्क करता है, विदाउट वूकॉमर्स वर्क नहीं करता, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ रिक्वायर्ड प्लगइन नहीं, यहाँ वूकॉमर्स लिखेंगे। तो अभी अपने केस में ये भी नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज, तो मैं अपने चेक करूंगा कि यहाँ अपने एक प्लगइन बन के आ चुका होगा। वेट करते हैं, रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ देखिए एक प्लगइन बन के आ चुका है, माय फर्स्ट प्लगइन, और यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वर्जन आ रहा है, ऑथर का आ रहा है, और इसी प्रकार साइट विजिट करने का एक ऑप्शन आ रहा है और एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है, मैंने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी इसमें लिखी नहीं है जिसमें कुछ वर्क होगा। तो अभी क्या करते हैं, अपने एक फीचर छोटा सा इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड, और यहाँ मैं लिखता हूँ ऐड अंडरस्कोर नोटिस, और एक फंक्शन का नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ माई नोटे, मैं इतना लिख देता हूँ, और एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसके अंदर अपने को लिखना है एको, और यहां अपने लिखेंगे एक डिव बना देते हैं, और डिव में अंदर लिखता हूं मैं हेलो इट्स माय फर्स्ट प्लगइन, और यहां डिव को अपने क्लोज करते हैं। इसकी स्टाइलिंग आ जाएगी, तो मैं यहाँ क्लास भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोटिस, और यहाँ लिख देता हूँ नोटिस माइनस सक्सेस। अभी अपने क्या करते हैं, इसको रन करवा के चेक करते हैं। अभी मैं सेव करता हूँ और इसको एक्टिवेट करता हूँ। देखिए प्लगइन एक्टिवेट करते ही कुछ एरर देखने को मिल रहा है। वो एरर अपना इस वजह से आ रहा है कि अपने को यहाँ ऐड नोटिस लिखा है, यहाँ अपने को एडमिन नोटिस लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ एडमिन नोटिस, और अभी अपने इसको सेव करते हैं और वापस एक्टिवेट करते हैं। देखिए प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ देखिए लिखा आ रहा है प्लगइन एक्टिवेटेड। जो अपने ने उसमें एक नोटिस ऐड किया था है, और वो नोटिस अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार अपने प्लगइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक प्लगइन बनाया, उसको किस प्रकार अपने फोल्डर में रखा, क्या उसका हेडर्स डिटेल्स वगैरह अपने को फिल करना पड़ा, और किस प्रकार अपने बिना किसी वर्डप्रेस की कोड फाइल को अपडेट किए हुए अब उन्होंने एक नोटिस ऐड कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।